पिंपरी चिंचवड़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक ऐसी ही जगह पर, पिंपरी चिंचवड़ के ही एक इलाके में जो है एक रेड कंडक्ट की और रेड कंडक्ट कर इस भट्टी को ध्वस्त करने का काम किया है। इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। पिंपरी चिंचवड़ एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक सूचना मिली थी कि इस पिंपरी चिंचवड़ के इस पूरे इलाके में, जो कि एक रूरल पार्ट में आता है, और हम लगभग आप माने तो बाहर का जो हिस्सा है, आप पहाड़ी हिस्सा पूरी तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आपको पैदल चलकर पहले तो अंदर आना पड़ेगा। गाड़ी आप बाहर रखेंगे और ये जो हिस्सा है आप देखिए, यहाँ पर हर वो चीज़, हर वो सामग्री जो अवैध शराब बनाने के लिए, मिथेनॉल मिलाने के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। नदी या एक झील नुमा हिस्सा भी यहाँ पर आपको नजर आएगा, जहाँ से गंदे पानी की खेप बड़ी ही आसानी से भट्टी चलाने वाले लोगों को मिल जाती थी। अब ये जो भट्टी है, ये काम कैसे करती है, ऑपरेट कैसे करती है? तो अमूमन एथेनॉल और मिथेनॉल को लेकर लोगों के मन में ये शंका होती है कि ये दो अलग अलग केमिकल्स हैं, अलग अलग द्रव्य हैं, और शराब में किसका उपयोग होता है। तो एथेनॉल नामक जो द्रव्य है, ये अमूमन बियर या फिर विस्की या वाइन, इन सारी चीज़ों में उसकी मात्रा होती है। लेकिन मिथेनॉल जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आने वाला एक केमिकल है, और इस केमिकल को एक अल्कोहल का ही एक प्रारूप है, और जब इसे अवैध शराब में या फिर जो भट्टियां होती हैं, जब उनमें इन्हें मिश्रित किया जाता है तो नशा जो है वो दुगना हो जाता है। यही कारण है कि ये देखिए, ये जो आप बोरी देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। ये भी एक द्रव्य है जो इसे बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल केमिकल ही एक तरीके से कहिए, इसे उपयोग में लाया जाता है। देखिए, ये लोखंड का ये पूरा स्टोरेज टैंक है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ अगर हम जूम करके आपको दिखाएं, केमिकल पार्टिकल्स और नकली शराब जो इसमें बनाई गई थी, जिसे एक्साइज डिपार्टमेंट ने सीज किया है, उसकी पूरी खेप आपको, उसका एक जो केमिकल का पूरा द्रव्य का जो हिस्सा है वो आपको अंदर नजर आ जाएगा। जब कोई भी शख्स इस तरह की शराब को कंज्यूम करेगा तो उसकी क्या हालत होगी, उसके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप इन विजुअल्स को देखकर समझ सकते हैं। और इसी तरह के कई टैंक्स इन इलाकों में बने हुए हैं, स्टोरेज टैंक बने हुए हैं। इस टैंक का ये एक पार्ट आपने देखा। इस तरह की न जाने कितनी ही भट्टियां पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव थीं, जिन्हें अब ध्वस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जहरीली शराब से अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है पूरे महाराष्ट्र में। कोल्हापुर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। जहरीली शराब बनाने वाली 2 भट्टियों पर पुलिस ने छापेमारी की, लाखों का कच्चा माल और ड्रम बर्तन उसे नष्ट कर दिया। तो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त नागपुर में भी कार्रवाई चल रही है। वहां पर भी मौजूद इस तरह की अवैध शराब की भट्टियों को यहाँ पर गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है।